गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। राधे राधे, हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज हम आपके लिए वैशाख मास महात्म्य का 15वां अध्याय लेकर प्रस्तुत हैं। भक्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रुद्राज स्पिरिचुअल स्वैग में। बांके बिहारी और राधा रानी का आशीर्वाद आप और आपके संपूर्ण परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। आज हम श्रवण करेंगे वैशाख मास महात्म्य में 15वें अध्याय के साथ बहुत ही पावन कहानी, जिसे सुनने से ही व्यक्ति को कभी भी आर्थिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता और दान पुण्य करने से, धर्म कार्यों में रुचि लगाने से जीवन उत्तम हो जाता है। कथा पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। तो आइए मन में गौरी पुत्र गणेश और अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान करते हुए वैशाख मास महात्म्य का रसपान करते हैं। पिछले अध्याय में श्री शुद्ध देवी जी महाराज मिथिलापुरी के राजा शुद्धकीर्ति को भगवान कार्तिकेय का जन्म का प्रसंग बताते हैं। आज इस अध्याय में हम राजा हेमकांत की कथा से मास में छत्रदान का महत्व जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। ओम श्री वैष्णवे नमः। श्री शुद्ध देव जी भगवान कार्तिकेय के जन्म का वृतांत सुनकर राजा शुद्धकीर्ति ने कहा कि हे महाराज, आपके श्रीमुख से यह कथा सुनकर मैं धन्य हुआ। अब कृपा करके मुझे वैशाख मास में छत्रदान करने का महात्म्य सुनाइए, क्योंकि वैशाख के कर्तव्य में कर्मों की कथा सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती। राजा के ऐसे वचन सुनकर शुद्धदेव जी ने कहा, जो लोग वैशाख मास में धूप से संतप्त होने वाले महात्मा पुरुषों के ऊपर छाता लगाते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। छत्रदान के फल की एक प्राचीन कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सतयुग में वंग देश में हेमकांत नाम से विख्यात एक राजा थे। वह कुश केतु के पुत्र, परम बुद्धिमान और शास्त्रधारियों में एक श्रेष्ठ थे। एक दिन वे शिकार खेलने आसक्त होकर एक गहन वन में जाकर घुस गए। वहाँ अनेक प्रकार के मृग और वराह आदि जंतुओं को मारकर जब वे बहुत थक गए, तब दोपहर के समय मुनियों के आश्रम पर आए। उस समय आश्रम पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले शतर नाम वाले ऋषि समाधि लगाए हुए बैठे थे। उन्हें बाहर के कार्यों का कुछ भी भान नहीं होता था। उन्हें निश्चल बैठे देखकर राजा को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उन महात्माओं को मार डालने का निश्चय किया। तब उन ऋषियों के 100 शिष्यों ने राजा को मना करते हुए कहा, ओ खोटी बुद्धि वाले नरेश, हमारे गुरु लोग इस समय समाधि में स्थित हैं। बाहर कहाँ क्या हो रहा है इसको यह नहीं जानते, इसलिए इन पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तब राजा ने क्रोध से विफल होकर शिष्यों से कहा, हे द्विज कुमार, मैं मार्ग में थका मांधा यहाँ आया हूँ, इसलिए तुम ही लोग मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। राजा के ऐसा कहने पर वे शिष्य बोले, हम लोग भिक्षा मांगकर खाने वाले हैं। गुरुजनों ने हमें किसी के आतिथ्य के लिए आज्ञा नहीं दी है। हम सर्वथा गुरु के अधीन हैं, इसलिए तुम्हारा आतिथ्य कैसे कर सकते हैं। शिष्यों का यह कोर उत्तर पाकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठाया और इस प्रकार कहा कि मैंने हिंसक जीव और लुटेरों के भय आदि से, जिनकी अनेकों बार रक्षा की है और जो मेरे दिए हुए दानों पर ही पलते हैं, वे आज मुझे ही सिखाने चले। यह मुझे नहीं जानते। यह सभी घटन और सभी अब मानी जाती हैं। इनको मार डालने पर भी मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर वे कुपित होकर धनुष बाण छोड़ने लगे। बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर भय से भाग चले। भागने पर भी हेमकांत ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार गिराया। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम पर जो कुछ सामग्री थी उसे राजा के पापात्मा सैनिकों ने लूट लिया। राजा के अनुमोदन से ही उन्होंने वहां पर इच्छा अनुसार भोजन किया। उसके बाद दिन बीतते बीतते राजा सेना के साथ अपनी पुरी में आ गए।
राजा कुश हेतु ने जब अपने पुत्र का यह अन्यायपूर्ण कार्य सुना तब उसे राज्य के करने के अयोग्य जानकर उसकी निंदा करते हुए उसे देश निकाला दे दिया। पिता के त्याग देने पर हेमकांत घने वन में चला गया। वहां उसने बहुत वर्षों तक निवास किया। ब्रह्म हत्या सदा उसका पीछा करती रहती थी, इसलिए वह कहीं भी स्थिरतापूर्वक नहीं रह पाता था। इस प्रकार उस दुष्ट आत्मा के 28 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन वैशाख मास में जब दोपहर का समय हो रहा था, महामुनि तात यात्रा के प्रसंग में उस वन में आए। वे धूप से अत्यंत संतप्त और निराश से बहुत पीड़ित थे, इसलिए किसी वृक्षहीन प्रदेश में मूर्छित होकर गिर पड़े। देवयोग से हेमकांत उधर आ निकला। उसने मुनि को प्यास से पीड़ित, मूर्छित और थका मांदा देखकर उन पर बड़ी दया की। उसने पलाश के पत्तों से छत्र बनाकर उनके ऊपर आती हुई धूप का निवारण किया। वह स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगाए हुए खड़ा था और तुम में भी रखा हुआ जल उनके मुंह में डाला। इस उपचार से मुनि को चेत हो आया और उन्होंने क्षत्रिय के दिए हुए पत्ते के छातों को लेकर अपनी व्याकुलता दूर की। उनकी इंद्रियों में कुछ शक्ति आई और वह धीरे धीरे किसी गांव में पहुंच गए। उस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 ब्रह्म हत्याएं नष्ट हो गईं। इसी समय यमराज के दोस्त हेमकांत को लेने वन में आए। उन्होंने उसके प्राण लेने के लिए संग्रहणी रोग पैदा किया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से छटपटाते हुए हेमकांत ने 3 अत्यंत भयंकर यमदूतों को देखा, जिनके बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। उस समय अपने कर्मों को याद करके वह चुप हो गया। प्रिय भक्तों, छत्रदान के प्रभाव से उसको भगवान विष्णु का स्मरण हुआ। उसके स्मरण करने पर भगवान महाविष्णु ने अपने द्वारपाल से कहा कि तुम शीघ्र जाओ, यमदूतों को रोको, हेमकांत की रक्षा करो। अब वह निष्पाप और मेरा भक्त हो गया है। उसे नगर में ले जाकर उसके पिता को सौंप दो और साथ ही मेरे कहने से कुछ को यह समझाओ कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी वैशाख मास में छत्रदान करके एक मुनि की रक्षा की है, इसलिए वह पाप रहित हो गया है। इस पुण्य के प्रभाव से वह मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, दीर्घ आयु और उदारता आदि गुणों से युक्त तुम्हारे सम्मान गुणवान हो गया है। इसलिए अपने इस महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त करो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी ही आज्ञा दी है। इस प्रकार राजा को आदेश देकर हेमकांत को उनके अधीन करके यहाँ लौट आओ। भगवान विष्णु का यह आदेश पाकर महाबली विश्वसेन ने हेमकांत के पास आकर यमदूतों को रोका और अपने कल्याणमय हाथों से उसके सब अंगों में स्पर्श किया। भगवत भक्त के स्पर्श से हेमकांत की सारी व्याधि क्षण भर में ही दूर हो गई। उसके बाद विश्वसेन उसके साथ राजा की पुरी में गए। उन्हें देखकर महाराज कुशकेतु ने आश्चर्य युक्त होकर भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और भगवान के पार्षद का अपने घर में प्रवेश करवाया। वहाँ अनेक प्रकार के स्रोतों से उनकी स्तुति तथा वैभव से उनका पूजन किया। तत्पश्चात महाबली विश्वसेन ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को हेमकांत के विषय में भगवान विष्णु ने जो जो संदेश दिया था वह सब कह सुनाया। उसे सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को राज्य पर बिठा दिया और स्वयं विश्वसेन की आज्ञा लेकर उन्होंने पत्नी सहित वन को प्रस्थान किया। तदनंतर महात्मना विश्वसेन हेमकांत से पूछकर और उनकी प्रशंसा करके श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के समीप चले गए। तब से राजा हेमकांत वैशाख मास में बताए हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले, शुभ धर्मों का पालन करने वाले और ब्राह्मण भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत, जितेंद्रिय, सब प्राणियों के प्रति दयालु और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा में स्थित रहकर सब प्रकार की संपदा से संपन्न हो गए। उन्होंने पुत्र, पौत्र आदि के साथ समस्त भोगों का उपभोग करके भगवान विष्णु का लोक प्राप्त किया। वैशाख सुख से साध्य अतिशय पुण्य प्रदान करने वाला है। पाप रूपी ईंधन को अग्नि की भांति चलाने वाला है। परम सुलभ तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ को देने वाला है। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है।
इससे आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। हे प्रिय भक्तों, आइए अब सुनते हैं बड़ी ही पावन कथा, जिससे सुनने मात्र से व्यक्ति को भी अपनी आर्थिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उनके 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। बुढ़िया माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। अपना जीवन दान धर्म पुण्य कार्यों में लगाया करती थी, परंतु बुढ़िया माई कभी भी मंदिर और सत्संग में व तीर्थ स्थानों पर नहीं जाती थी। एक बार उसी गांव में भागवत कथा हो रही थी, तो बेटे ने कहा कि माँ, आप सारा दिन घर में रहती हैं, आप मंदिर में भागवत कथा सुनने क्यों नहीं जाती? बुढ़िया माई ने अपने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि मैं आज जाऊंगी, परंतु वह नहीं गई। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गए। बुढ़िया माई के बेटे ने कहा कि माँ, आज अंतिम दिन है, 7वां दिन है, माँ आज तो कथा सुनने आपको जाना ही पड़ेगा। अपने बेटे की इन बातों को सुनकर बुढ़िया माई ने सोचा कि चलो आज सुनकर आते ही हैं, बस फिर क्या था। सारा दिन घर का काम काज करने के बाद बुढ़िया माई ने जाते जाते इतनी देर लगा दी कि अंतिम दिन की भागवत कथा भी समाप्त हो गई। भगवान ने श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के पास आए और बोले कि हे बुढ़िया माई, अब तुम कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई ने कहा कि मैं तो भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तब सन्यासी रूप धारण श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब इतनी देर से क्यों जा रही हो? अब तो कथा समाप्त हो गई, अब वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं, वहाँ जाकर अब क्या करोगी? बुढ़िया माई ने कहा कि अब घर से निकली हूँ तो जाकर ही आऊँगी। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि ने कहा कि अब कथा समाप्त हो गई है, भक्त लोग भी अपने घर चले गए हैं, अब तुम वहाँ से क्या लाओगी? तो बुढ़िया माई बोली, कुछ नहीं, मैं तो वहाँ से एक टीक लेकर आऊँगी। जो सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि तुम वहाँ से मिट्टी की ईंट तो ले आओगी, उसके बदले में तुम्हें एक सोने की ईंट दे देता हूँ। बुढ़िया माई ने ईंट ले ली। अब क्या था, भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर बुढ़िया माई को सोने की ईंट दे दी। बूढ़ी माई ने ईंट ले ली और घर की तरफ चल पड़ी और विचार करने लगी कि यदि यह ईंट मैं घर ले जाऊंगी तो बेटे बहू झगड़ा करने लगेंगे, इसलिए घर के आंगन में बाहर ही बुढ़िया माई ने ईंट जमीन में गाड़ दी। परंतु अब बुढ़िया माई का ध्यान उस ईंट पर ही रहने लगा। खाते पीते घर के काम करते सदा बुढ़िया माई अपना ध्यान सोने की ईंट पर लगाए रखती थी और बुढ़िया माई जिस स्थान पर ईंट को बूढ़ी जमीन के अंदर गाड़े रखती थी वहीं पर वे सदैव बैठी रहती थीं। बहू बेटों ने एक दिन पूछा कि माँ, पूरे घर आंगन में क्या करती रहती हो? बुढ़िया माई ने कहा कि मैं इधर से आने जाने वालों को देखती रहती हूँ, बस। अब क्या था, एक दिन बुढ़िया माई मर गई। यमराज के दूत बुढ़िया माई को ले जाने के लिए आए। बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज जी के पास पहुँचे। धर्मराज जी को सारी बात बताई। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिया की योनि दे दी और बुढ़िया माई कुतिया बनकर उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती। बुढ़िया माई की बहू ने कहा कि इस कुतिया को यहाँ से भगाओ, नहीं तो यह बच्चों को काट लेगी। तो उसके बेटे ने उसकी पीठ पर एक जोरदार लकड़ी मारी और बुढ़िया माई उस लकड़ी के आघात को सह नहीं सकी और कुतिया रूपी बुढ़िया माई मर गई। मरकर वह सर्प की योनि में चली गई। अब अगले जन्म में वह सर्प बन गई। अब सर्प बनने के बाद भी बुढ़िया माई उसी आंगन में उसी सोने की ईंट के पास बैठी रहती थी। आंगन में सांप को देखकर बेटी बहू ने सोचा कि यह सांप इनको काट न ले। इसी डर से उसने मारने के लिए आगे बढ़े और उस सांप को मार डाला। फिर बुढ़िया माई मरकर धर्मराज जी के पास पहुंची। अब बुढ़िया माई को धर्मराज जी ने कहा कि चींटी या कैड़ी का रूप धारण करके उस आंगन में मिट्टी की कीड़ी बनकर रहना। आंगन में कीड़ी नगरा हो गई और वहाँ ढेर सारी टिया रहने लगीं। अब घर वाले बहुत परेशान हो गए। उसके चलते घर वाले भोजन भी नहीं बना पाते थे और मन ही मन सोचने लगे कि आखिर यह क्या हो रहा है, हमारे घर में यह सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। इसी जगह पर पहले कुत्ता बैठता था,
फिर उसके बाद इसी जगह पर सांप बैठने लगा और फिर इसी के बाद यहाँ पर कीड़ी नगरी बन गई है। यह सब देखकर बेटे बहू बहुत परेशान हो गए। चींटियों की वजह से उनके घर में रहना भी मुश्किल हो गया था। अब यह सोचकर बहू बेटे मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके वहां पर आए और बोले कि कुछ खाने को दे दो। तो घर वालों ने कहा कि हे महाराज, हमने खाने को कुछ भी नहीं बनाया है, क्योंकि हमारे घर में कीड़ी नगरिया हो गया है। आप ही इसका कुछ उपाय बताइए। तब महाराज जी ने आंगन में उसी कीड़ी नगरी के पास जाकर उसे खुदवाया और सोने की ईंट निकलवाई। अब उस ईंट को दोनों बहू बेटे बराबर बराबर करके उन्हें दे दिया और कहा कि तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करना और धर्मशाला बनवाना, पाठशाला बनवाना, प्याऊ बनवाना, गौशाला में गाय के चारे खाने की व्यवस्था करना। प्रिय भक्तों, परंतु दोनों बेटे आपस में झगड़ने लगे कि दूध तू दान कर और तू कर। किसी ने बुढ़िया माई के नाम से कोई भी दान नहीं किया और कीड़ी नगरी वहां उसी रूप में स्थापित रही। कुछ दिन बाद सन्यासी वापस आए और बुढ़िया माई के बेटों ने भगवान स्वरूपधारी सन्यासी महाराज से कहा कि हे सन्यासी महाराज, हमारे घर की हालत कैसी की वैसी ही है। कीड़ी नगरी का तो वैसा ही है। जब साधु रूपधारी सन्यासी महाराज ने कहा कि वह सोने की ईंट के टुकड़े लाओ और उन्हें बेचकर उनमें से जो भी धन मिले उसे तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़ी नगरी पर शक्कर और आटा डालो। तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष प्राप्त होगा। इससे तुम्हारे घर से कीड़ी नगरी चला जाएगा। हे प्रिय भक्तों, उन दोनों बेटों ने वैसा ही किया। तब जाकर उस बूढ़ी माई को मोक्ष मिला और उन बेटों के घर से कीड़ी नगरी चला गया। हे प्रिय भक्तजनों, जो भी मनुष्य प्रतिदिन सुबह आटा और शक्कर और घी मिलाकर कीड़ी नगरी पर डालता है, वह सदैव धनवान, पुत्र स्वान, संपन्न और सुख शांति से जीवन यापन करता है। उसके घर में कभी भी कोई कष्ट नहीं आता। उसका जीवन सदा सर्वदा आनंद से व्यतीत होता है। उसके परिवार जन उससे अत्यधिक स्नेह करते हैं। कीड़ी नगरी प्रतिदिन सींचने से और कीड़ी नगर की कहानी सुनने से, दान पुण्य करने से और दान के कार्यों में रुचि रखने से जीवन उत्तम हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय और लक्ष्मी माता की जय। जय श्री विष्णु। आइए अब सुनते हैं प्रतिदिन की तरह पाप प्रशमन स्रोत के बारे में। पाप नाशक स्रोत के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मलिनता वश चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन आदि विभिन्न पाप करता है। पर जब मन कुछ शुद्ध होता है तब उसे इन सब पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण होता है। इसलिए इस दिव्य स्रोत का नाम समस्त पाप नाशक स्रोत है। तो आइए पूरे प्रसन्न चित्त मन से इसे श्रवण करते हैं। पुष्कर जी बोले, सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त, अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। विष्णु जी मेरी बुद्धि में विराजमान हैं। विष्णु जी मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और भगवान विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापापहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान के अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परात्पर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख नतमस्तक होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभु कमल नयन परमात्मा ऋषिकेश आपको नमस्कार है।
इंद्र के स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। नृसिंह अनंत स्वरूप गोविंद समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उन सभी पापों का प्रशमन कीजिए। आपको नमस्कार है। हे केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो ना करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है, उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी ना होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने में शरीर, मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, आपके इन तीनों नामों पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश और माधव, इन तीनों नामों के उच्चारण से मेरे वे सभी पाप क्षीण हो जाएं। हे कमल नयन, हे लक्ष्मीपति, इंद्रियों की स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने सोते, खाते, खड़े होते, चलते और जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति कराने वाले छोटे अथवा बड़े पाप किए हों, भगवान वासुदेव के नाम से उच्चारण से वे सभी पाप नष्ट हो जाएं। जो परब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाएं, जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन फिर लौट कर नहीं आते। जो गंध, स्पर्श आदि तन मात्रा से रहित हैं, श्री विष्णु का वह परम पद मेरे संपूर्ण पापों का शमन करे। महात्म, जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले स्त्रोत का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्रोत का जप करें। यह स्रोत पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृश आदि व्रत करने वाले के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्रोत, जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए अनुष्ठान करना चाहिए। श्री विष्णु चालीसा। श्री विष्णु का ध्यान करिए। विनय सेवक की चित्त लाए, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजिए ज्ञान बताए, नमो नमो विष्णु भगवान। खरारी कष्ट शवन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी। त्रिभुवन फैल रही उजियारी, सुंदर रूप मनोहर, मोहन सूरत पर पीतांबर अति सोहत। बैजंती माला मनमोहत, शंख चक्र कर गदा बिराजे, सूरत सरल स्वभाव मोहनी सूरत, दैत्य असुर दल भाजे।